Short tricks of trigonometry ratio of 0 degree, 30 degree, 45, 60, 90। पिछले क्लास में ज्योमेट्रिकल पढ़ा दिए थे हम, एंगल निकालना कैसे निकालते हैं, कैसे कितना वैल्यू होता है, क्यों होता है जो। अब इसका शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में हम टेबल बना के बताते हैं कि जैसे हुआ 0, 30, 45, 60, 90 और इधर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे हम इसको जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम उसको कैसे निकालते हैं जो है। तो पहले सबसे पहले साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का। तो साइन को क्या करते हैं कि इतना लिख लिया ना, तो इसको हम लोग साइन को 0, 1, 2, 3, 4 कर देते हैं और सबको 4 से डिवाइड करते हैं और सबको अंडर रूट कर देते हैं। तो हमको क्या हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2 कैंसिल करेंगे तो 1√2, ये हो गया √3, नीचे 4 निकल गया, 4 कैंसिल तो 1, तो अंडर√1 हो गया। अब हम कॉस को निकालेंगे, कॉस का। तो साइन को 0 से शुरू करते हैं, 4 तक जाता है। इसमें इधर से 0 करते हैं शुरू, 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से उसी तरह से डिवाइड कर दिए, सब में अंडर रूट कर दिए। तो क्या हो जाएगा हमको, ये हो जाएगा 1, ये होगा √3/2, ये होगा 1/√2, ये होगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। साइन कॉस तो हो गया। अब टैन को करिए। टैन को अगर हम, टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस। टैन बराबर हम लोग जानते हैं साइन बाई कॉस। दोनों अगर थीटा में है तो थीटा, 0 डिग्री तो 0 डिग्री, 30 डिग्री तो 30 डिग्री, 45 तो 45, 60 तो 60, जो एंगल रहे उसी का होगा। तो साइन क्या है मेरा 0/4, यहाँ है 4/4, तो डिनोमिनेटर कैंसिल तो 0/4 होगा। साइन अगर हम किए थे 0, 1, 2, 3, 4 और कॉस किए थे 4, 3, 2, 1, 0। अब इससे हम सबको डिवाइड को करने के बाद अंडर रूट कर देते हैं। तो हमको क्या होगा, ये हो जाएगा टैन का। क्या होगा, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 1 का 1/√3 हो जाएगा, 2 कैंसिल तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और 0 को डिफाइन, 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। तो इस तरह से मेरा टैन निकल गया। अब टैन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट होता है, इसका हो जाएगा यही नॉट डिफाइन और ये हो जाएगा
3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। कॉट का हो गया। अब जैसे देखिए सेक और कौशिक रहा। कौशिक रहा तो सेक क्या होता है? सेक इक्वल टू 1/कॉस। तो अगर कॉस 0 डिग्री है, मेरा कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 है, तो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सेक होता है कॉस का उल्टा। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। जल्दी जल्दी सब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, इसलिए जल्दी से सब सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर अपने दोस्तों में, सर्किल में कीजिए। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा 0 इसका साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो गया डी फाइंड, और ये हो गया 2, 45 डिग्री हो गया √2, और ये हो गया 2/√3, और ये हो गया 1। इस तरह से अगर कोई शॉर्टकट में पूछे कि साइन, देखिए यहाँ पहले लिख लीजिए 0, 30, 45, 60 और 90, इतना का हम लोग पढ़े हैं। साइन अगर पूछे कोई 60 डिग्री इक्वल टू, तो 60 डिग्री यहाँ है, हम लोग क्या किए थे, साइन 0 से शुरू, तो 0, 1, 2, 3 हो गया, तो 3/4 अंडर रूट यानी √3/2। अगर यही कहे साइन 45 डिग्री, तो 45 यहाँ था, तो 0, 1, 2, 2/4, 4 कैंसिल हो गया, तो हमको हो गया क्या 1/2 इक्वल टू 1 तो निकल गया और रूट में 2 रह जाएगा। अगर इसी तरह से कोई कहे कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री यहाँ से तो क्या से शुरू हुआ था 4/4, तो क्या हो गया 1। अब हमको कॉस 30 डिग्री कहे, तो कॉस 30 डिग्री क्या 0 के बाद ये 4 के बाद 3 होगा, नीचे तो डिनोमिनेटर 4 सबका था, तो √3/2 हो गया। इस तरह से आप एंगल याद कर लीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा, ये समझ गए। अगर नहीं समझे हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए, तो मैं आगे बताऊंगी। और सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके तो जल्दी से पढ़ाएंगे ऑनलाइन। वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। ओके, अगले क्लास में मिलेंगे। फिर इससे वैल्यू और इसका वैल्यू निकालने के लिए कि और एक ठो बता ही देते हैं। क्या है, जैसे हमको है, अब यहाँ आ जाते हैं, देखिए यहाँ आ जाते हैं। क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं, क्या करना है, सो दैट, पहले सो दैट में आ गया, अच्छा सो दैट है, तो क्या है कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे?
सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा हमको कि वी हैव क्या है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री, तो हमको क्या हो गया cos 60, cos 60 जैसे 0 30 45 60 90, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो क्या करेंगे cos 60, तो 60 यहाँ हो गया तो 4 3 2 1 तो 1/2, अब 30 तो 4 और 3 3 तो √3/2 माइनस sin 60 तो 0 1 2 3 √3/2 और 0 1 1/2 वैल्यू हो गया इतना। इसको क्या करेंगे हम √3/4 माइनस √3/4, तो इतना बराबर क्या आ जाएगा। दोनों को हम क्या के लिए करेंगे, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं 0, और नहीं तो ऐसे समझ लीजिए एक लाइन और 0 हो गया। अब 0 किसका वैल्यू होता है, हमको RHS cos थीटा में है, तो cos थीटा में किसका वैल्यू 0 होता है 90 डिग्री का, तो इसको हम लिख दिए इक्वल टू cos 90 डिग्री। देयरफॉर इसको LHS RHS करके शो करने का है तो वैसे भी कर सकते हैं। देयरफॉर और ऐसे लिखते हैं 90 डिग्री इक्वल टू 0। देयरफॉर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इक्वल टू cos 90 डिग्री। एक मैथ इस तरह हो गया, एक तरह रहेगा इवैल्यूएट, इवैल्यूएट में क्या है भाई, इसको हम लोग कैसे कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बुक वाला ही लें, हम लोग कुछ भी वैल्यू दे के कर सकते हैं। जैसे बात मतलब हम कर लिए sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, तो cos 60 क्या होगा √3/2 इंटू ये हो गया cos 30 भी √3/2, cos 60 1/2 और sin 30 1/2, तो क्या हो गया √3 तो 3 निकल गया 4 माइनस 1/4, तो इसका और क्या होगा, इसको हम 4 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/4 कैंसिल, कितना हो गया 1/2, यही आंसर आ गया। बस इस तरह से हो गया, 2 तरह का मैथ बता दिए इसमें। आगे आप लोग बनाइए, जो नहीं समझ में आएगा जो क्वेश्चन भी पूछिए कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको बताएंगे।